वो सबसे बड़ा हथियार समझता था, आज उसी अल जजीरा ने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरा सोशल मीडिया आग बबूला हो चुका है। क्योंकि अल जजीरा के अरबी चैनल ने पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया है, वो भी लगातार कई स्क्रीन पर कई ग्राफिक्स के साथ। खबरों का तूफान है। कहा जा रहा है कि फलां चैनल, इन सारी बातों की आला तरीन सिक्योरिटी जराए ने तरदीद कर दी है। उसी डॉक्यूमेंट्री में बार बार जो मैप दिखाया गया, अक्सई चीन को उसने चीन का हिस्सा दिखाया और पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर सब कुछ भारत का हिस्सा दिखाया। एक भी बार डॉटेड लाइन वाला डिस्ट्रीब्यूट मैप नहीं दिखाया। विश्वसनीय खबरें आती रहीं, लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे लोग मैसेज कर करके पूछ रहे हैं, वकार भाई आप बताएं क्या हुआ है। देखिए, मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप लोग जानते हैं। दरअसल डिजाइनर्स के मुताबिक ये तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन कतर गूगल अर्थ का मैप और बिना एडिटिंग के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में दिखा दे। कतर में बैठकर गूगल अर्थ खोलेंगे तो हमेशा डॉटेड लाइन वाला डिस्ट्रीब्यूट मैप दिखता है। इसका मतलब अल जजीरा ने जानबूझकर पोस्ट प्रोसेसिंग में मैन्युअली इंडिया का मैप पूरा बनाया। अक्सई चीन को टच नहीं किया ताकि चीन नाराज न हो, लेकिन पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाकर पाकिस्तान को सीधे मैसेज दे दिया और इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्लैप। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कतर जो शरारत कर रहा था मुज़ाकरात के नाम पे, और जिस तरह वो अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा था, बज़ाहिर दोस्त बन के जो छुरा घोंप रहा था वो पाकिस्तान की पीठ में। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मातम मचा हुआ है। पाकिस्तानी यूजर्स लिख रहे हैं, माफी मांगो कतर, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अल जजीरा ने हमें धोखा दे दिया है। कतरी ऑफिशियल्स को टैग कर करके वो रो रहे हैं, लेकिन कतर 24 घंटे बाद भी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि ये गलती सुधारने की कोशिश नहीं है, ये इरादा है। कतर अभी पाकिस्तान की रिएक्शन को टेस्ट कर रहा है। अब क्या इंडिया फैक्टर भी है? ये बात सही है कि इंडिया कतर रिश्ते पिछले 3 सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। 48% एलएनजी भारत को कतर से मिलती है। 20 साल की पेट्रोनेट डील हुई है। 14 से 30 बिलियन डॉलर का व्यापार बढ़ा है। 8.5 लाख भारतीय वर्कर्स गए हैं वहां, और 2025 में कतर अमीर का भारत दौरा और 10 बिलियन का निवेश का वादा। हाँ, ये सब कतर को भारत के करीब लाता है। बात यह है कि फिर हर साल 5 फरवरी का एक कश्मीर डे मनाने से कश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है और मेरे ख्याल में होगा भी नहीं। मगर ये कहना कि पाकिस्तान हैज फेल्ड, देखिए ये कॉज ऑफ कश्मीर जो है, जितना भी हम पाकिस्तानी कहें ये हमारा कॉज है, एक्चुअली ये कॉज है लोकल को, ये है कश्मीरियों का कॉज। और अब तक इट इज वी, हम आगे अपना डंडोरा लेके जा रहे हैं कि ये कश्मीर। वो लोकल इनपुट जो होना था शाजिया, वो लोकल इनपुट, वो गद्दार कश्मीरियों के जो लीडर्स बने लाइक शेख अब्दुल्ला और वो पूरा अब्दुल्ला फैमिली, उमर फारूक, बख्शी गुलाम मोहम्मद और दूसरे मुफ्तीज और ये जो थे, उन्होंने कश्मीरियों को मिसलीड किया है कुछ हद तक कि भाई नहीं, हमारा जो अटैचमेंट है हिंदुस्तान के साथ, यही इसको कार्रवाई इसको करो। सऊदी अरब ने अब ये फैसला किया है कि वो, क्योंकि ज़ाहिर ओआईसी की वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरब, और वो अपने इस रोल को कम होते नहीं देखना चाहता। सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि कतर इस तरह की शरारत भी करे, मामले को हल भी ना करवाए और लीड लेने की कोशिश भी करे। इसलिए सऊदी अरब ने अब ये फैसला किया है कि वो इस मामले को अपने हाथ में लेगा। और पाकिस्तान ने कतर को भी यस कहा था, चीन को पहले यस, पाकिस्तान ने चीन की बात भी मानी, कतर की बात भी मानी, फिर तुर्की की बात भी मानी, ईरान की बात भी मानी और रूस की बात भी मानी कि अगर आप दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करवाना चाहते हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारी एक ही शर्त है। पाकिस्तान ने कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वो जब मान लेंगे मामला सेटल हो जाएंगे। और ये बात मैं आपको एक खबर ये और बता रहा हूँ कि जब मुज़ाकरात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफगान लीडरशिप के दरमियान भी हो चुके हैं कुछ अर्सा पहले डायरेक्ट, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी उन्हें सिर्फ यही बात कही थी कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बंद करवा दें अपनी सरजमीन से, और अब जो कहेंगे, जो रियायत चाहेंगे, जो सहूलत चाहेंगे, पाकिस्तान वो देने के लिए तैयार है। इतना ब्लैंक चेक दिया था। लेकिन पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल में से एक मसला झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, इस मुल्क के अंदर झूठ बेचा जाता है, इस मुल्क के अंदर झूठ दिखाया जाता है, और
इतना कुट कर नादिर झूठ बोला जाता है कि बालों का महसूस ये होता है कि झूठ खुद सामने खड़ा होकर कह रहा होगा कि पगले रुलाएगा कि ये क्या करे, इतना नहीं, इतना कुटोना वो छोड़ा जाता है इस मुल्क के। और पाकिस्तान का जो मीडिया है नादरीन, मेरे ख्याल में इस मीडिया को नादरीन एक नया नाम देना चाहिए, एक झूठिस्तान कहना चाहिए, यानी एक अजीबो गरीब किस्म का। अच्छा, पक्का मुंह बनाकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई 12-14 घंटों से या 8-10 घंटों से तो लगातार मैं मीडिया देख रहा हूं, प्राइम टेलीविजन में कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी हैं, तो थोड़ा बहुत झूठ बोलते हुए नादरीन मुंह टेढ़ा होता है, कोई एक्सप्रेशन चेंज होता है। नो नो नो, ये ट्रेंड है, ये पीएचडीज हैं झूठ बोलने में जितना बोलते हैं। अब ये झूठ की कहानी नादरीन आपके सामने रखता है। वो अगर ये पूछता है कि इतनी खामोशी क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या, तो यही नादरीन पाकिस्तान में आवाजें गूंज रही हैं कि भाई इतनी खामोशी क्यों है, कोई मर गया है क्या, कोई मर गया है। देखिए, रियासतों के अंदर, स्टेट्स के अंदर कहीं पर भी नादरीन खामोशी नहीं होती। ये जो खामोशी होती है नादरीन, ये जुर्म होता है। जहां पर भी नादरीन सन्नाटा या खामोशी होती है, वो सिर्फ कब्रिस्तान हो सकता है, वो जिंदा लोगों की जगह नहीं हो सकती। सख्तियां होती हैं, मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन आवाज उठती है, आवाज उठनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो रहीम चाचा पूछता है रामगढ़ में कि इतनी खामोशी क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। फिर कुछ बड़े फेमस डायलॉग, एक डायलॉग बड़ा मेरा फेवरेट है, जिसमें वो कहता है कि गब्बर को जाकर यह पैगाम दे दो कि रामगढ़ के लोगों ने कुत्तों को हड्डी फेंकना छोड़ दी। गब्बर को कह दो कि रामगढ़ के लोगों ने कुत्तों को हड्डी फेंकना छोड़ दी। तो नाज़रीन, मुझे पंजाब में जो बाइकआउट हुआ है ना, यकीन माने कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। पाकिस्तानी अवाम ने पंजाब के अंदर नाज़रीन जमहूरियत का झूठा लिबादा ओढ़ने की इजाजत नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कतर ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, कतर का मीडिया अल जजीरा, जो कई वर्षों से लगातार पाकिस्तान की फेक नैरेटिव चला रहा था, आज उसने उस नैरेटिव को चलाने से इनकार कर दिया और साथ में भारत का एक ऐसा मैप जारी किया जो पाकिस्तान के छाती पर सांप की तरह लौट रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये मैप जारी हुआ, पूरे पाकिस्तान में हलचल सा मच गया और पाकिस्तानी मीडिया को तो आप जानते हैं किस तरह से दबा कर झूठ बोलता है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल सा मच गया और उसे गद्दार करार देने लगे। दोस्तों, दरअसल अल जजीरा ने एक मैप जारी किया जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भारत का हिस्सा मान लिया और उस हिस्से को अब भारत के नक्शे में दिखा दिया। जैसे ही दोस्तों ये नक्शा जारी हुआ, पाकिस्तानी मीडिया चीखने लगा और उसे गद्दार करार देने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन किराम, इस वक्त तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन के हवाले से। चीन के लिए वेस्ट की तरफ से कुछ मुश्किलात हैं जिनमें इजाफा कर दिया गया है। एक जानिब तो सूरत हाल ये है कि चीन के करीब जापान ने एक बड़ा महाज खोल दिया है। चीन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया है, जो कि इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका ने भी चीन को एक धचका लगाया है। तो वहीं दूसरी जानिब चीन की हुदूद में दाखिल होने वाला अमेरिकी ड्रोन किस तरह से चीन ने नाकारा बनाया है, और ये डेवलपमेंट भी एक बड़े स्टेप के तौर पर देखी जा रही है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। याद रखिएगा कि चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करना ये वेस्ट का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। इसीलिए क्वाड नामी तंजीम भी बनाई गई थी, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल थे। अब भारत इस इक्वेशन में से इररेलेवेंट और इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से बाहर तो हो गया है और क्वाड एक तरह से खत्म हो चुकी है, बल्कि अमेरिका के जो